नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम NPTEL का जो डेटा एनालिसिस विद पाइथन का वीक 6 का जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबके रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीक 1 से लेके वीक 5 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन न देखा हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम वीक 6 का जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है वो बताना है। इन रिग्रेशन एनालिसिस द एरर टर्म इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है। द एरर टर्म, यहाँ पे जो ई टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। Second question is the model development from a sample data having form of y hat, यानी कि y hat is equal to b नॉट प्लस b1x। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को बोलते हैं हम एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। यहाँ पे आप कोई एरर टर्म नहीं है, ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, बी नॉट प्लस b1x है। इस इक्वेशन को हम एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन सी होगा, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट हमें ट्रू या फॉल्स हमें बताना है। कंप्लीटली रेंडमाइज डिजाइन यानी कि सीआरडी इज यूज्ड फॉर व्हेन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि जो सीआरडी मेथड है इट यूज्ड फॉर व्हेन एक्सपेरिमेंट यूनिट्स आर होमोजीनियस। जब होमोजेनियस हो तब हम सीआरडी मेथड यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है हमारा वो फॉल्स हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, इन रिग्रेशन एंड करेक्शन एनालिसिस R2, यहाँ की आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे आर स्क्वेयर का फॉर्मूला है SSR अपॉन SST। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट करें तो SSR और SST। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू पता लग जाएगी कि SST है वो SSR के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन है वो जुपिटर नोटबुक में सोल्व किया है। तो यहाँ पे हम इसका उसके बाद सॉल्यूशन भी देखेंगे। यहाँ पे आप ये पांचवा क्वेश्चन, छठा, सातवां और आठवां चारों क्वेश्चन एक ही जुपिटर नोटबुक से सोल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद हम पूरा उसका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। In a completely randomized design, a random sample of salesmen would be assigned each stop alternatively. However, salesmen are believed to differ substantially in their ability to handle number of customers. Surge of customer to be one salesman might to be a only moderate or even low surge to another. A study measuring the efficiency of a salesman resulted in a proposal for modern modification and redesign of a salesman work schedule. After consideration of several schedules for the work, three specific alternatives are selected as having the best potential for increasing the efficiency of salesmen. Check 2. What extent does the three alternatives differ in terms of their effect on efficiency of the salesman? तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल 1 है, ये डेटा है वो शेड्यूल 1 का डेटा है, ये डेटा है वो शेड्यूल 2 का डेटा है, और ये जो डेटा है वो शेड्यूल 3 का डेटा है। यहाँ पे आप डिटेल में अच्छी तरीके से ये डेटा है। और उसके बाद हमें पूछा है कि हम जब ये अनोवा वन वे अनोवा परफॉर्म करेंगे तो ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस लेवल की बात नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05 है। और ये चारों सम 5, 6, 7 और 8 में ये चारों, इस 5 और 6 में सिग्निफिकेंस लेवल जरूरत पड़ेगी, उसके आगे के क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस लेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने नोटबुक बनाई है और इस लिंक में जाके आप ये मेरी नोटबुक को देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो जोवियन प्लेटफॉर्म है उसी प्लेटफॉर्म पे ये नोटबुक रन हो रही है। तो यहाँ पे मैंने वो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, उसके बाद इंपोर्ट करके ओपन पीवाई एक्सेल ये लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल की। क्योंकि अगर आप गूगल कोलैब में चला रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी इंस्टॉल होगी। अगर आप गूगल कोलैब में ये लाइब्रेरी नहीं चला रहे तो ये आपको पिप इंस्टॉल ओपन पीवाई एक्सेल यानी कि एक्सेल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने पांडास लाइब्रेरी, नंपाई लाइब्रेरी, साइपाई, टेस्ट मॉडल डॉट एपीआई एज एलियस एज एसएम को मैंने इंपोर्ट किया है।
उसके बाद सेट मॉडल डॉट फॉर्मूला की एपीआई है उसको एएलएस के इंपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने एक्सेल जो फाइल थी वो एक्सेल फाइल में ऐसे यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया है कि सेल्समैन 1 2 3 4 5 उस रो को निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम मेल्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो इसमें इश्यू ना आए, इसलिए ये शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के जो डेटा है वो इधर है और यहाँ के बाद मैंने इसको प्रिंट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आफ्टर परफॉर्मिंग वन वन वे अनोवा, तो यहाँ पे मैंने मेल्ट फंक्शन यूज किया है शेड्यूल 1 2 और 3 पे, और यहाँ पे हमें एनोवा टेबल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05 है, यानी कि जो पी वैल्यू है वो बड़ी है हमारे सिग्निफिकेंस वैल्यू से, यानी कि हम जो हमारा अनोवा वन वे अनोवा जो परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो नल हाइपोथेसिस एच नोट है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे जो यही सेम क्वेश्चन है वो हमें आरबीडी से करना है और बताना है कि क्या रिजल्ट हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आरबीडी से हमने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किया, तो यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू थी 0.05 और यहाँ पे हमारी पी वैल्यू है वो कितनी है 0.04 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंस वैल्यू से छोटी है, यानी कि हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, एच नोट को हम रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस आरबीडी मेथड से हम रिजेक्ट करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट दो क्वेश्चन है उसमें हम पहले अनोवा से हमने प्रॉब्लम सोल्व किया था, उसमें एमएसई की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वन वे अनोवा प्रॉब्लम सोल्व किया है, तो यहाँ पे एमएसई की वैल्यू कितनी है, एमएसई की वैल्यू हमें है 3.588, यानी कि 3.59 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में 3.5888 है वो बिल्कुल सही होगा, हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम आरबीडी मेथड से हम एमएसई की वैल्यू निकालना चाहे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1.95 एमएसई की वैल्यू निकली है, तो यहाँ पे हम 1.955 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.955, यानी कि ए। हमारा 9th क्वेश्चन है, यह स्टेटमेंट हमें ट्रू या फॉल्स में बताना है कि द वेरिएंस ऑफ एरर ई इज द सेम ऑफ ऑल ऑफ द इंडिपेंडेंस वैल्यू। तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल सही होगा। द वैल्यू ऑफ एरर आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे जो एरर की वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे 9 स्टेटमेंट होगा और ट्रू होगा कि द वैल्यू ऑफ ई डिनोटेड एज ई स्क्वायर इज द सेम फॉर ऑल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है एस एस ई कैन नेवर बी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है, उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखें एस एस टी इज इक्वल टू एस एस बी प्लस एस एस ई। तो यहाँ पे हम एक बात जरूर देखें, मान लीजिए कि यहाँ पे कभी लार्जर देन एस एस ई से कभी ना तो कहीं पे लार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि एस एस टी माइनस एस एस बी इज इक्वल टू एस एस ई। अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू भी 0 भी हो जाए तो एस एस टी इज इक्वल टू एस एस ई होगा, बट कभी भी एस एस ई की वैल्यू है वो एस एस टी से बड़ी नहीं होगी। तो एस एस कैन नेवर बी लार्जर देन एस एस टी, यानी कि ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे हमारा वीक 6 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन खत्म होता है। अभी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वो आपको जो जुपिटर नोटबुक है वो हमारे यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको कुछ इस नोटबुक में क्वेरी है तो यहाँ पे आप इस कमेंट बॉक्स में बटन पे क्लिक करके आप इसको कमेंट, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेरी है तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से मेरा कोड कॉपी भी कर सकते हैं। सिर्फ इस सेल की लिंक की कॉपी करनी हो तो यहाँ से, और आपको कोड में कुछ इस कोड को आपकी वेबसाइट में दिखाना है कहीं पे तो आप इनबिल्ट कोड कर सकते हैं। बाकी थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत साथ दिया है। तो फिर मिलेंगे वीक 7 के सॉल्यूशन में।